तो मैंने स्टार्ट किया है फॉरेक्स ट्रेडिंग का बेसिक टू एडवांस कोर्स, जिसको अगर आप अच्छे से लर्न करते हो तो ऐसे कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट भी आपके लिए इजी हो जाएंगे, जिसके बाद आप भी इजीली इस टाइप के हाई आरआर वाले ट्रेड कैप्चर कर पाओगे। मतलब छोटा रिस्क बड़ा प्रॉफिट। In a world that's changing so quickly, the biggest risk you can take is not taking any risk. तो इस कोर्स का है ये हमारा लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम सारे के सारे वो कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं जो कि आपको पता होने चाहिए इस कोर्स में आगे बढ़ने से पहले। और इस लेक्चर के सारे नोट्स मैं आपको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन उसके ऊपर एक पासवर्ड लगा होगा जो कि आपको मैं इसी वीडियो में जो है कहीं पे भी बता दूंगा। सबसे पहला टॉपिक जो कि हमारा बेसिक रहने वाला है, व्हाट इज एसएमसी एंड आईसीटी। तो इस चीज़ को समझने के लिए आपको सिंपली 2 चीज़ को पहले समझना होगा, जो कि बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ है। एक है रिटेलर्स। अभी रिटेलर्स क्या होते हैं? तो रिटेलर्स वो सारे के सारे ट्रेडर होते हैं, या फिर हम खुद को भी जो है इनमें इंक्लूड करते हैं कि जो 1K 10K या फिर 1 लाख 1 करोड़, ठीक है, या फिर जो भी यूट्यूब पे आप ट्रेडर देखते हो सारे के सारे जो रिटेलर्स के ही अंदर आते हैं, जो कि क्या यूज़ करते हैं मैक्सिमम, ठीक है। 10% की बात करें तो वो एसएमसी और आईसीटी या फिर थोड़े एडवांस तरीके से ट्रेड करते हैं। वहीं पे 90% ट्रेडर की बात करें तो वहाँ पे क्या यूज़ किया जाता है? वो जो हमारा यूज़ किया जाता है वो होता है हमारा सिंपल प्राइस एक्शन या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन चार्ट पैटर्न्स। ये सारी चीज़ें जो है यूज़ की जाती हैं एक रिटेलर्स के द्वारा। वहीं पे जो दूसरी साइड आते हैं जो कि इन 90% ट्रेडर को ट्रैप करते हैं, वो आते हैं हमारे स्मार्ट मनी ट्रेडर या फिर इंस्टीट्यूशनल या फिर बैंक्स वगैरह जो होती है, जो फिर म्यूचुअल फंड्स वगैरह होते हैं। ये सारे के सारे आते हैं हमारे स्मार्ट मनी के अंदर। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि इनके पास जो फंड है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। ये इजीली मार्केट को जो है अपने कंट्रोल कर सकते हैं। इंडियन मार्केट की बात करें तो ये इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन फॉरेक्स की बात करें तो इतनी आसानी से जो है कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी कंट्रोल तो कर पाएंगे। तो अगर आप रिटेलर्स के साइड जाओगे तो आप सिंपल प्राइस एक्शन यूज़ करोगे, लेकिन जो स्मार्ट मनी ट्रेडर है, ठीक है, जो बैंक्स वगैरह है, इन्हीं को इनके मूवमेंट को देख के जो बना है कॉन्सेप्ट वो है हमारा एसएमसी और आईसीटी, ठीक है। एसएमसी का फुल फॉर्म ही है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, जो कि बेस्ड है कि कैसे एक बैंक जो है अपने फंड को डिपॉजिट या फिर विड्रॉल करती है, कैसे वो ट्रेड करती है, उसी पे बेस्ड है हमारा एसएमसी। और आईसीटी कोई हमारा ऐसा अलग सा कोर्स नहीं है, ये सिंपल एक हमारे जिनको 30 ईयर का एक्सपीरियंस था, एक ट्रेडर हैं, उनका एक्सपीरियंस जो 30 साल का बोलता है, वो सारा का सारा उन्होंने एक्सप्लेन किया है आईसीटी में। आईसीटी बेसिकली जिसका फुल फॉर्म है द इनर सर्कल ट्रेडर, जो कि एक यूट्यूब चैनल का नेम है, ठीक है। तो उन्हीं ने अपने 30 साल के एक्सपीरियंस के बेस पे आईसीटी के कुछ कॉन्सेप्ट दिए हैं, इसलिए हम जो है इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करने वाले हैं। क्योंकि अगर हम बैंक्स और फंड्स के साथ जो है ट्रेड में एंट्री लेंगे तो हमको बड़े बड़े प्रॉफिट जो है देखने को मिलने वाले हैं। उसके बाद इस कोर्स में आगे बढ़ने के लिए आपको सिंपली कैंडल्स की नॉलेज भी होनी चाहिए। बेसिक कैंडल की नॉलेज तो सबको होती है कि भाई ग्रीन कैंडल है तो यहाँ से जो है ओपन होती है और यहाँ पे जो है क्लोज होती है, और ये रेड कैंडल कैसे वर्क करती है, ये सारी नॉलेज आपको होनी। लेकिन इस कोर्स में आगे बढ़ने से पहले आपको सिंपली बस 2 चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि वैलिड बुलिश कैंडल कौन सी होती है और वैलिड बेरिश कैंडल कौन सी होती है। तो पहले हम वैलिड बुलिश कैंडल की साइड चलेंगे। तो सबसे ज़्यादा जो हमारी पहली वाली बुलिश कैंडल है वो है सिंपली मारुबुजो। सिंपली आपको जो नाम याद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप बस एक चीज़ याद रखो जिसमें आपको विक, ठीक है, ये जो आपकी जो शैडो होती है या फिर विक जो भी आप इसको बोलना चाहो, जिसमें वो बिल्कुल भी ना देखने को मिले, वो होती है हमारी एक अच्छी पावरफुल बुलिश कैंडल, ठीक है। सेकंड नंबर पे आती है हमारी बिग बार। इसका सिंपल सा आप एक चीज़ समझ सकते हो कि जिसमें बॉडी बड़ी हो और विक छोटी छोटी हो। अब इसमें जो विक होती है इसका भी एक छोटा सा फंडा है कि इसमें जो अगर हमारी बुलिश का केस अगर हम देखें, अगर इसमें हमारी ऊपर की विक बड़ी है और नीचे की विक छोटी है तो ये हमारी वैलिड बुलिश कैंडल नहीं होगी। इसमें बुलिश होने के लिए आपको एक क्राइटेरिया पूरा करना होगा, वो है कि अगर नीचे की विक इक्वल हो और ऊपर की भी इक्वल हो, दोनों इक्वल साइज की हो, ऊपर की और नीचे की, तो भी हमारी वैलिड बुलिश कैंडल होगी। लेकिन अगर नीचे की विक छोटी है ऊपर की बड़ी है तो ये हमारी इनवैलिड होगी, और अगर नीचे की विक हमारी बड़ी है और ऊपर की विक हमारी छोटी है तो भी ये हमारी वैलिड कैंडल होने वाली है।
थर्ड नंबर की आती है हमारी रिजेक्शन कैंडल, जिसको आप बोल सकते हो, जिसमें सिंपली क्या होता है, मार्केट हमारा कुछ इस तरह यहाँ पे जो है ओपनिंग देता है, उसके बाद मार्केट अच्छा खासा गिरता है, लेकिन बायर्स की संख्या इतनी ज़्यादा आ जाती है कि मार्केट जो है ऊपर क्लोजिंग दे देता है और एक बड़ी सी नीचे से जो है विक बन के आती है, जिसको हम बोलते हैं रिजेक्शन कैंडल। आपको बस कैंडल का बिहेवियर पता होना चाहिए, कौन सी कैंडल क्या कहना चाहती है, नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद फोर्थ नंबर की हमारी कैंडल आती है हमारी पिन बार। अभी पिन बार का क्या मतलब है, सिंपल सा मतलब है कि मार्केट हमारा जहाँ पे ओपन हुआ वहाँ से नीचे तो गया, सेलर्स में इतनी पावर थी कि वो उसको नीचे तो लेके गए, जब इसका कलर क्या होगा, रेड, ठीक है। लेकिन बायर्स इतने ज़्यादा वहाँ पे एक्टिव हुए कि उसको जहाँ पे आई थी वहीं पे जाके क्लोज कर दिया। सिंपली इसकी पहचान ये होती है, इसमें जो बॉडी है वो नहीं होती, सिंपल एक लाइन सी बनी होती है और बड़ी सी हमारी विक आती है, एक पावरफुल बुलिश कैंडल होती है। फिफ्थ नंबर पे देखें तो सेम वही इसके जैसी है, बस डिफरेंस इतना है कि इसमें जो कलर है वो हमारा थोड़ा रेड हो जाता है, लेकिन कलर से फ़र्क नहीं पड़ता, नीचे से अच्छा खासा रिजेक्शन आया है, इसलिए हमारी ये बुलिश कैंडल है। और बाकी ये जो हमारी सारी की सारी कैंडल बची, इसमें क्या गलती है कि इसमें ऊपर से बिग बड़ी है, मतलब कि इसमें सेलर्स की एक्टिविटी है, इसलिए हमारी क्या है, इनवैलिड कैंडल होगी। वहीं पे ये हमारी इंडिसीजन कैंडल नहीं है बाइंग की साइड की है और ना ही ये सेलिंग की साइड की, वहीं ये पे वीक कैंडल है। तो ये सब जो है आप मत देखो, बस आपको देखना है, अगर मैं बोलूँ कहीं पे कि बुलिश कैंडल यहाँ पे बनी हुई है तो आप समझ लेना इन 5 में से कोई कैंडल होने वाली है। अब बेरिश का जस्ट इसका अपोजिट कर दो कि जिसमें वीक ना हो, ठीक है, वो हो जाएगी हमारी एक अच्छी बेरिश कैंडल, और जिसमें बॉडी बड़ी हो और विक छोटी हो, लेकिन ध्यान रखना नीचे की विक बड़ी ना हो बेरिश के केस में, ठीक है। इसके ऊपर की विक बड़ी है, नीचे की छोटी है, तो भी ये हमारी वैलिड होगी, और अगर नीचे की ऊपर की दोनों इक्वल हैं तो भी ये हमारे लिए वैलिड होने वाली है। थर्ड टाइप की वही सेम जैसे बुलिश के केस में थी कि अच्छी खासी बेरिश कैंडल मार्केट, मतलब कि मार्केट जो है क्या किया, मार्केट जहाँ पे ओपनिंग दिया वहाँ से अच्छा खासा ऊपर तो गया, लेकिन नीचे आके जो है हमारा क्लोज कर दिया, तो वहाँ से ऊपर से बहुत ही ज़्यादा प्रेशर पड़ा, जिसकी वजह से यहाँ पे सेलर्स जो है एक्टिव हैं, इसका मतलब हमारी बेरिश कैंडल होने वाली है। फोर्थ टाइप की वही सेम पिन बार कैंडल कि जहाँ पे मार्केट ओपन हुआ वहीं पे आके जो है क्लोज कर दिया, मार्केट ने अच्छी बाइंग तो दिखाई लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और वहाँ पे डाउन साइड पे जाके जो है क्लोजिंग कर दी। जस्ट ये वाली भी इसके जैसी सेम है, जैसे यहाँ पे था रिजेक्शन वैसा ही यहाँ पे रिजेक्शन है, बस यहाँ पे जो कलर है वो थोड़ा डिफरेंस है कि यहाँ पे ग्रीन कलर है और वहाँ पे रेड कलर है, बाकी कोई और डिफरेंस नहीं है, दोनों की दोनों रिजेक्शन कैंडल हमारी जो है बनी हुई है। बाकी ये देखें ये हमारी थोड़ी नीचे से बाइंग आई हुई है, इसलिए हमारी इनवैलिड होगी, और ये हमारी डोजी इंडिसीजन कैंडल जिसको आप बोल सकते हो, ठीक है। और ये हमारी कुछ फालतू की, ठीक है, ये इन पे आपको ध्यान नहीं देना, बस आपको 5 इन पे ध्यान देना है। एसएमसी और आईसीटी में बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला ये हमारा टॉपिक है। इसके बेसिकली 3 नाम है, सेम आप जो है समझ सकते हो, फेयर वैल्यू गैप जिसको हम शॉर्ट में एफवीजी बोलते हैं, इम्बैलेंस और इनएफिशिएंसी, तीनों नाम अलग अलग हैं लेकिन चीज़ें जो हैं वो सेम ही हैं। इसके लिए आपको बुलिश एफवीजी और बेरिश एफवीजी को समझने के लिए आपको सिंपली पहले 2 कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि हेल्दी मूव क्या होता है। हेल्दी मूव होता है जो कि नॉर्मल मूव होता है, हमारी छोटी छोटी कैंडल होती है, मार्केट जो है एक अच्छे टाइप से ऊपर और नीचे जा रहा होता है, ठीक है, इसमें कोई भी बड़ा कैंडल नहीं होती या फिर बहुत ही छोटी कैंडल नहीं होती, लेकिन जो कि कौन बनाते हैं, हम जैसे रिटेलर्स, ठीक है, या फिर छोटे मोटे इंस्टीट्यूट का मूव इसमें जो है शामिल होता है, जिसकी वजह से एक अच्छा खासा हेल्दी मूव आता है, सपोर्ट रजिस्टर अच्छे से वर्क करते हैं। वहीं पे हमारी अगली चीज़ आ जाती है यहाँ पे अनहेल्दी मूव, जहाँ पे भी आपको देखने को मिले कि वहाँ पे छोटी छोटी कैंडल बनी थी, छोटी छोटी कैंडल और एक अच्छा खासा बड़ी कैंडल बन गई, इसका मतलब वो जो हमारा मूव है वो है अनहेल्दी मूव, ठीक है। ये जो हमारी कैंडल बनी है ये किसने बनाई है, ये रिटेलर्स नहीं बना सकते। ये जो हमारी कैंडल बनी है ये बनी है एक स्मार्ट मनी के द्वारा, मतलब कि जिसके पास बड़ा फंड है वो इस कैंडल को जो है बनाया है। सेम बेरिश के केस में अगर छोटी छोटी कैंडल बनी है और अच्छी खासी एक रेड कैंडल बन जाए बड़ी सी, जो कि इनके कंपेरेबल, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग थोड़ी सी बड़ी हो, जैसे ये छोटी छोटी थी उसके अकॉर्डिंग ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी बन जाए, तो ये हमारी एक अनहेल्दी मूव के अंदर जो है आने वाली है। अब ये कौन बनाते हैं, सिंपल एसएमसी प्लेयर या फिर स्मार्ट मनी। कौन सा स्मार्ट मनी प्लेयर आप जिसको बोल सकते हैं, जिसके पास जो है बड़ा का बड़ा फंड पड़ा हुआ है, जो कि मार्केट को मैनिपुलेट कर सकते हैं या फिर कोई न्यूज़ के कारण जो बनती है, ठीक है। वहीं पे हमारा कॉन्सेप्ट आ जाता है एफवीजी का। जब भी आपको कुछ ऐसा देखने को मिले कि पहले कैंडल के हाई
और थर्ड कैंडल के लो, ठीक है। मैं इसको एक रेक्टेंगल की हेल्प से बता देता हूँ कि पहले कैंडल के हाई और थर्ड कैंडल के लो के बीच में जब भी आपको एक गैप देखने को मिलेगा, ठीक है, फर्स्ट कैंडल के हाई थर्ड कैंडल के लो के बीच में जब भी आपको गैप देखने को मिलेगा, वो होगा हमारा एक एफवीजी या फिर फेयर वैल्यू गैप या फिर इम्बैलेंस या फिर इनएफिशिएंसी। ये सिंपल आपको देखना है। वैसे देखा जाए तो ये एक हमारा एक अलग टॉपिक बन सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब हम छोटी क्लास में होते हैं, जैसे 8th क्लास 9th क्लास, उसमें एक छोटा सा टॉपिक आता है, आगे चल के वो एक पूरा का पूरा एक चैप्टर बन जाता है और आगे चल के वो पूरी एक बुक बन जाती है। वैसे ही एफवीजी यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ एक ABCD के रूप में आप इसको देख सकते हो, लेकिन ये एक अलग से बहुत ही ज़्यादा बड़ा टॉपिक है जो कि मैं अच्छे से वीडियो बनाऊंगा, डिटेल्ड वीडियो इस पर अलग से आने वाली है, ठीक है। कैसे इसको हम ट्रेड कर सकते हैं, कैसे हमको इसको जो है यूज़ करना होता है। सेम बेरिस एफवीजी का भी यही सीन है कि जब भी आपको कुछ ऐसा देखने को मिले कि फर्स्ट कैंडल का लो, ठीक है, और थर्ड कैंडल के हाई के बीच में कोई गैप बना हुआ है, तो ये होगा हमारा बेरिस साइड का एफवीजी। मार्केट क्या करेगा, मार्केट इस जोन में आएगा दोबारा, ठीक है, मार्केट क्या करता है, इस जोन में आता है और यहाँ से फिर से जो है गिरने लगता है। लेकिन अभी आप जो है इसको डायरेक्ट ट्रेड करने मत जाना, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बता दिया ये सिर्फ ABCD है। अगर आप ABCD सीख के जो है कंपटीशन की तैयारी करने चले जाओगे तो कोई फ़ायदा जो है उसमें नहीं लगने वाला। अब अगर हम नेक्स्ट टॉपिक को देखें, वो है हमारा ऑर्डर ब्लॉक या फिर आप इसको बोल सकते हो इंस्टीट्यूशन जोन। अब ऐसा आप इसको क्यों बोल सकते हो, इसके लिए आप इसको सिंपली सेम दो चीज़ों को समझना पड़ेगा। एक है रिटेलर्स एंट्री मेथड और एक है स्मार्ट मनी एंट्री मेथड। रिटेलर्स हम लोग क्या करते हैं, सिंपली एंट्री जब भी हमको करनी होती है हम दो मेथड का यूज़ करते हैं। या तो हम क्या करते हैं, लिमिट लगा देते हैं कि जैसे ही प्राइस जो है हमारे 100 के प्राइस पे आएगा, मार्केट आएगा, उसको टैप करेगा, हमारी एंट्री हो जाएगी और हमको जो है प्रॉफिट या फिर लॉस जो है मार्केट में देखने को मिल जाएगा। या फिर हम दूसरा तरीका यूज़ करते हैं, ठीक है, जो कि होता है हमारा मार्केट ऑर्डर का। सपोज करते हैं अगर हमारा प्राइस 101 पे चल रहा है और हमने तभी मार्केट ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिया, तो तभी हमको जो बाइंग सेलिंग देखने को मिल जाएंगी जो भी हम करना चाहते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम जो है अपने ट्रेड में बने चले जाएंगे। वहीं पे हमारे स्मार्ट मनी एंट्री की बात करें तो वो लोग ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो लिमिट यूज़ करेंगे तो क्या होगा, सपोज करते हैं 100 पे प्राइस है, मार्केट आएगा, जैसे ही 100 को टैप करेगा क्या होगा, उनके 100% ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होंगे, 10-15% ऑर्डर वहाँ पे जो है एग्जीक्यूट होंगे और वहाँ से जो है मार्केट पंप या फिर डंप हो जाएगा, क्योंकि उस एक प्राइस पॉइंट पे इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं होने वाली कि उनके सारे के सारे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए। मार्केट ऑर्डर अगर वो यूज़ करने जाएंगे तो तब भी यही सीन होने वाला है, क्योंकि एक छोटे से प्राइस पॉइंट पे इतना लिक्विडिटी नहीं होने वाली कि उनका सारा का सारा फंड एग्जीक्यूट हो जाए। तो वो अपना थर्ड तरीका यूज़ करते हैं, जो कि मैंने पहले भी कई बार बता चुका हूँ, इस कोर्स में नहीं बताया, वैसे नॉर्मल जो है कुछ व्यूवर्स को मेरे पता होगा, जो कि हमारा एक जोन का, ठीक है, वो क्या करते हैं, एक डिसाइड करते हैं कि 100 से लेके और 110 10 पॉइंट के गैप पे वो क्या करते हैं, एक जोन को अच्छे से मार्क करके रखते हैं और अपने वहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट करना शुरू कर देते हैं। सपोज करते हैं वो एक ऐसा वहाँ पे क्राइटेरिया या फिर कंडीशन क्रिएट कर देते हैं जिससे यहाँ पे जो है रिटेलर्स के एसएल जो है जमा हो सके। उसके बाद वो क्या करते हैं, अपनी क्वांटिटी इस 10 पॉइंट के अंदर जो है ट्रिगर कराते हैं। जैसे ही सपोज करते हैं उनकी 50% 60% क्वांटिटी जो है ट्रिगर हो जाती है, उसके बाद मार्केट जो है अच्छा खासा डंप फिर भी करेगा, ठीक है, इतनी जल्दी नहीं करेगा लेकिन थोड़ा करेगा, लेकिन करेगा जरूर, थोड़ा लेट करेगा। बस इसी जोन को हमको मार्क करना होता है। मार्केट इस पे आएगा, टैप करेगा और फिर से उनकी बची हुई क्वांटिटी एग्जीक्यूट होगी और हमको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो इसी जोन को जो मार्केट में हम यूज़ कर सकते हैं या फिर जिसको एक नाम दिया गया है, वो है हमारा ऑर्डर ब्लॉक या फिर इंस्टीट्यूशन जोन बाइंग या फिर सेलिंग का, ठीक है। बस मैंने आपको लॉजिक बता दिया, अब सिंपल देख लेते हैं, वही सेम चीज़ है। सपोज करते हैं कि आप कुछ ऐसा देखने को मिलता है कि मार्केट हमारा नीचे आया, ठीक है, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया। तो मार्केट ऊपर गया, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे मार्केट जो है यहाँ से लेके यहाँ तक गया, ठीक है, मार्केट यहाँ से यहाँ तक गया। तो बाइंग के मूव में, ठीक है, बाइंग के मूव में जो हमारी लास्ट सेलिंग कैंडल होगी वो होगा हमारा सिंपल ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ,
बाइंग के मूव में जो हमारी सेलिंग वाली कैंडल होगी वो क्या होने वाला है, हमारा सिंपल ऑर्डर ब्लॉक। अब फिर से मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ABCD वाला जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ये सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक का ABCD है कि लास्ट सेलिंग कैंडल हमारी ऑर्डर ब्लॉक होती है, लेकिन इसके ऊपर एक पूरी प्लेलिस्ट भी बन सकती है। ये इतना बड़ा टॉपिक है और जिस पे हम अच्छी खासी वीडियो लाने वाले हैं, एक अच्छी सीरीज़ बनाएंगे विद एग्जाम्पल, ठीक है। तो चैनल पे बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब करके जोर से रख लेना और वीडियो पसंद आ रही तो लाइक जरूर से कर देना। उसी के अकॉर्डिंग मैं जल्दी जो है लेक्चर आपके लिए बनाने वाला हूँ, ठीक है। जैसे आप जो है यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट जो नीचे गया ऊपर गया, और जो यहाँ से ऊपर गया था इसमें जो लास्ट सेलिंग वाली हमारी कैंडल होगी ये हमारा एक सिंपल, आप इसको जो है ऑर्डर ब्लॉक बोल सकते हो। लेकिन फिर से डायरेक्ट ट्रेड करने मत जाना, क्योंकि अभी इतनी चीज़ से आप जो है ट्रेड नहीं कर पाओगे। सेम बेरिस ऑर्डर ब्लॉक की भी बात करें तो सेम वही सीन है, मार्केट जो है ऊपर जा रहा है और एक अच्छा खासा सेलिंग का मूव आया, जिसमें जो हमारी लास्ट बाइंग कैंडल होगी वो होगा हमारा बेरिस साइड का ऑर्डर ब्लॉक, जिस पे मार्केट क्या करेगा, एक बार रिटेस्ट करेगा और वहाँ से जो है हमको अच्छा खासा मूव जो है दिखाने वाला है। सेम यहाँ पे आप कैंडल की हेल्प से भी देख सकते हो, जो यहाँ पे लास्ट वाली बाइंग कैंडल है इसको आप जस्ट मार्क कर सकते हो एक ऑर्डर ब्लॉक। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है मिटिगेशन ब्लॉक। तो इसको आप एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हो कि सपोज करते हैं हमारा जो ट्रेंड है वो अप का है, बेरिस के लिए बताऊंगा, पहले अप के लिए चलते हैं। मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ठीक है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ठीक है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है। मार्केट क्या है, एक अप ट्रेंड में एक हायर हाई बना रहा है, हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो। तो मार्केट जिस जोन को टैप करके जा रहा है, ठीक है, अगर आप देखोगे इस स्विंग का जो सबसे ज़्यादा बाइंग वाली कैंडल होगी, ठीक है, मार्केट ऊपर गया नीचे आया, तो इस स्विंग में जो सबसे ज़्यादा बाइंग वाली कैंडल होगी मार्केट उसको टैप करेगा और कंटिन्यू करेगा। इसी को बोला जाता है सिंपल मिटिगेशन ब्लॉक, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, मार्केट ऊपर गया एक स्विंग बना के नीचे आया, उसके बाद फिर से ऊपर गया, मार्केट नीचे आया और जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बाइंग वाली कैंडल थी उसको टैप करके कंटिन्यू कर दिया। सेम वही यहाँ पे एक स्विंग बनाया, जो इसमें सबसे ज़्यादा बाइंग वाली कैंडल होगी मार्केट उसको टैप करेगा और कंटिन्यू ऊपर कर देगा। तो ये सिंपल होता है हमारा बुलिश साइड का मिटिगेशन ब्लॉक। लेकिन अगेन ये हर बार जो है आपको नहीं देखने को मिलेगा, इसकी भी कुछ कंडीशन है जो कि आपको आने वाले लेक्चर में इजीली जो है पता चलने वाली है। बस आपको बेसिक्स के अकॉर्डिंग इसको जो है समझ के रखना है कि हमको मिटिगेशन ब्लॉक क्या बताता है या फिर वो क्या होता है। सेम बेरिस के लिए भी देख लेते हैं, मार्केट जो नीचे आ रहा है और एक स्विंग बना के ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, स्विंग बना के नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, इस तरह जो है चल रहा है, ठीक है। अब जो ये हमारा पॉइंट होंगे, ठीक है, जहाँ से स्विंग बना के ऊपर गया था इसमें जो सबसे ज़्यादा सेलिंग वाली कैंडल होगी सिंपली वो होगा हमारा मिटिगेशन ब्लॉक। बाइंग के केस में जो सबसे ज़्यादा बाइंग वाली कैंडल थी वो, और सेलिंग के केस में जो सबसे ज़्यादा सेलिंग वाली कैंडल थी वो हमारा मिटिगेशन ब्लॉक जो है रहने वाला है। सेम यहाँ पे भी हमारा एक मिटिगेशन ब्लॉक आपको देखने को मिल जाएगा। ये था हमारा सिंपल मिटिगेशन का टॉपिक। अब मिटिगेशन के बाद हम चलते हैं सिंपली ब्रेकर ब्लॉक पे। लेकिन उस पे चलने से पहले आपको जो है क्या है, मैं पासवर्ड जो है पहले बता देता हूँ कि आपको जो है PDF का पासवर्ड क्या देखने को मिलने वाला है। तो आप जो है सिंपल डाल सकते हो लेजिट बेसिक्स, ठीक है, ये आपका पासवर्ड है लेजिट और बेसिक्स। ये आप जो है पासवर्ड डाल देना, आपकी PDF जो है ओपन हो जाएगी। उसके बाद चलते हैं ब्रेकर ब्लॉक पे। अब ये ब्रेकर ब्लॉक जो है थोड़ा मिटिगेशन ब्लॉक से थोड़ा मिलता है, बस इसमें आपको एक ही डिफरेंस जो है देखने को मिलेगा कि अगर हम बुलिश की बात करें, मार्केट क्या कर रहा है, सपोज करते हैं मार्केट कुछ इस तरह जो है स्विंग बना रहा है, अप साइड का स्विंग बनाया नीचे आया, लो साइड का स्विंग बनाया, इस तरह नीचे आ रहा है, ठीक है, इस स्विंग बनाते हुए जो नीचे आ रहा है, ये हमारे मिटिगेशन ब्लॉक है, इनको टैप कर रहा है या फिर जहाँ से भी नीचे आ रहा है नीचे आ रहा है। उसके बाद मार्केट क्या करता है, ये जो हमारी सेल साइड की लिक्विडिटी थी, ठीक है, अभी लिक्विडिटी क्या होती है आने वाले लेक्चर में आपको पता चल जाएगा। बस आप इतना समझो कि ये जो हमारा स्विंग है, मार्केट क्या कर रहा है, इसके नीचे गया, लेकिन इस बार जो है मार्केट यहाँ पे एक स्विंग बना के डायरेक्ट नीचे नहीं जाता, इस बार वो जो है यहाँ से रिवर्स होके ये जो इसका स्विंग का हाई था इसको ब्रेक कर देता है, ठीक है, इसको ब्रेक कर देता है। उसके बाद मार्केट आएगा, यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा बाइंग वाली कैंडल थी उसको टैप करेगा और आपको जो है कंटिन्यू कर देगा। तो यही होता है हमारा सिंपल ब्रेकर ब्लॉक।
मिटिगेशन ब्लॉक में क्या था कि मार्केट जो अपसाइड चल रहा है और प्रीवियस वाली जो सबसे ज़्यादा बाइंग वाली कैंडल थी उसको टैप करके कंटिन्यू कर देता है। लेकिन यहाँ पे आपको देखना है कि पहले वो सेल साइड की जो स्विंग होगा उसको लेगा, उसके बाद जो बाइंग साइड वाला स्विंग होगा उसको लेगा, उसके बाद मार्केट जो आएगा और इस बाइंग कैंडल को टैप करके जो है कंटिन्यू कर देगा। बेरिश के लिए भी देख लेते हैं कि मार्केट क्या करता है। मार्केट इस तरह कुछ हमारा ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। इस बार वो क्या करता है, इसके हाई को लेके नीचे आके अगली बार इसके हाई को नहीं लेता। प्रीवियस वाला जो हमारा लो था इसके नीचे हमारी आ जाता है और बॉडी क्लोज करता है। क्या करता है वो आपको आने वाले लेक्चर में पता चलेगा। बस आप इतना सिंपल समझो कि मार्केट फिर से इस पे सबसे ज़्यादा सेलिंग वाली कैंडल होगी उसको टैप करेगा और कंटिन्यू जो है डाउन साइड जो है जाने लगेगा। तो इसी कैंडल को सिंपल हम बोल देंगे सिंपल ब्रेकर ब्लॉक। मिटिगेशन ब्लॉक में क्या था कि वो कंटिन्यू ऊपर जा रहा है। यहाँ पे क्या है, पहले वो सेल साइड का स्विंग लेगा, उसके बाद बाई साइड का लेगा और उसके बाद लास्ट बाइंग कैंडल से कंटिन्यू कर देगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है हमारा रिजेक्शन ब्लॉक। ये रिजेक्शन ब्लॉक एसएमसी और आईसीटी में बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। अब ऐसा क्यों है वो उसका पीछे का आपको जो है लॉजिक समझना पड़ेगा कि मिटिगेशन ब्लॉक जो है हमारा बनता कैसे है। सपोज करते हैं ये हमारी एक कैंडल है, इसको मैं क्या है पहले ग्रीन कर देता हूँ, इसको डार्क करके इसको ग्रीन कर देता हूँ और एक इसकी छोटी सी विक भी जो है बना देता हूँ। ठीक है, अब सपोज करते हैं मार्केट कुछ हमारा इस तरह है, यहाँ पे ओपन हुआ। ठीक है, मार्केट हमारा कुछ यहाँ पे ओपन हुआ, इतना नीचे गया है। ठीक है, इतना ज़्यादा जो है नीचे गया, उस समय कलर क्या होगा कैंडल का, रेड। ठीक है, इतना नीचे जाने के बाद लेकिन जो सेलर्स थे वो इतने ज़्यादा उसके बाद उसको और ज़्यादा नीचे जो है नहीं ले जा पाए। तो वहाँ पे जो एंट्री हुई वो बायर्स की हुई और बायर्स इतने ज़्यादा स्ट्रोंग थे कि जितना वो नीचे लेके आए थे उसको जो है काफ़ी अच्छे से ऊपर भी ले गए हमारे बायर्स। तो इसलिए हमारा बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है हमारा रिजेक्शन ब्लॉक। अब ऐसा है इसमें रिजेक्शन ब्लॉक आप मार्क किसको करोगे, तो सिंपली आपको एक चीज़ समझनी है कि इस वीक का, ठीक है, आपको सिंपली इस वीक का क्या है 50% मार्क एरिया करना है। ठीक है, इस वीक का जो आपका 50% एरिया होगा इसको आपको मार्क कर लेना है सिंपल रिजेक्शन ब्लॉक। इसको मैं क्या डिलीट कर देता हूँ और ये हो जाएगा हमारा रिजेक्शन ब्लॉक। ठीक है, इस वीक का 50% एरिया जो होता है वो होता है हमारा रिजेक्शन ब्लॉक। अब बेरिश के केस में भी वही सीन है कि मार्केट क्या करता है, कुछ इस तरह मार्केट है। ठीक है, इसको कर देता हूँ और ग्रीन कलर का कर दिया, शायद गलत कर दिया, कोई बात नहीं। ठीक है, आपको बस एक चीज़ देखनी है कि अच्छी खासी जिस कैंडल में आपको रिजेक्शन इस तरह देखने को मिले कि जिसमें बॉडी बहुत ही ज़्यादा आपकी जो छोटी हो और विक बड़ी हो, तो वो तो होता है हमारा रिजेक्शन ब्लॉक। अभी कैसे यूज़ होता है कैसे नहीं होता आपको सारे का सारा पता चल जाएगा। बस आप इतना समझो कि इस वीक का आपको सिंपली 50% एरिया मार्क कर लेना है एज ए रिजेक्शन ब्लॉक। अभी 50% कैसे निकालोगे, जस्ट हाई से लेके इसका लो मार्क करो और ये निकल के आएगा आपका 50% एरिया। तो ये हो जाएगा हमारा सिंपल रिजेक्शन ब्लॉक। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगला टॉपिक हमारा आउटरो। अब आउटरो में क्या ही देखना है, ठीक है, सिंपल सबसे पहले आपको एक चीज़ करनी है वो है चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आप सीरियस हो फॉरेक्स ट्रेडिंग को लेके, क्योंकि इंडियन मार्केट तो मेरे अकॉर्डिंग पूरा का पूरा ख़त्म हो चुका है। ठीक है, इनके रूल्स के अकॉर्डिंग ये सारा ख़त्म हो चुका है। आप जो इंडियन मार्केट में ज़्यादा अच्छे से पैसा या फिर जल्दी पैसा तो नहीं बनाने वाले, इसलिए आप जो शिफ्ट हो सकते हो फॉरेक्स की तरफ, जिसमें सबसे मेन जो चीज़ आती है वो है थीटा डीके का। ठीक है, थीटा डीके का मतलब कि आपकी टाइम की कोई वैल्यू नहीं होती यहाँ पे। मतलब उस टाइम की बात नहीं कर रहा कि अगर आपका मार्केट इतना ऊपर चले जाता है उसके बाद नीचे आता है तो आपका जो कोई भी लॉस नहीं होने वाला। लेकिन इंडियन मार्केट में क्या है, टाइम की वैल्यू होती है और उसके बाद जो है प्रीमियम का प्राइस जो है घटता रहता है। तो सबसे पहले आपको क्या है स्टॉक मार्केट और वर्सेस फॉरेक्स मार्केट के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए, जो कि आप इस वाली वीडियो में जो है जाके देख सकते हो। और अगर आप फिर भी इंडियन स्टॉक मार्केट में जो है ट्रेड करना चाहते हो तो सबसे मेन या फिर सबसे अच्छा और सबसे इजी टू अंडरस्टैंड जो टॉपिक है जिसको आप यूज़ करके अच्छे से इंडियन मार्केट में ट्रेड कर सकते हो वो है हमारा ट्रैप ट्रेडिंग। एसएमसी और आईसीटी को यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इजी टू अंडरस्टैंड है वो है हमारा ट्रैप ट्रेडिंग, जिसको आप जो है इस वाली वीडियो में जाके देख सकते हो।